नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। हमारा आज का विषय है सत्कार्यवाद के विरुद्ध आपत्तियां और उन आपत्तियों के विरुद्ध आपत्तियों के जवाब में सांख्य के द्वारा दिया गया उनका उत्तर। पहले हम ये देखेंगे कि सत्कार्यवाद के विरुद्ध क्या क्या आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं और फिर हम जानेंगे कि सांख्य ने उन आपत्तियों का उत्तर कैसे दिया है। तो सत्कार्यवाद के विरुद्ध अनेक आक्षेप उपस्थित किए गए हैं। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण आक्षेप यह कि सत्कार्यवाद को मानने से कार्य की उत्पत्ति की व्याख्या करना असंभव हो जाता है। फिर ये कहते हैं विरोधी कि यदि कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान है तो निमित्त कारण को मानना व्यर्थ है। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि कार्य की उत्पत्ति निमित्त कारण के द्वारा ही संभव हुई है, परंतु सांख्य का कार्य कारण संबंधी विचार निमित्त कारण का प्रयोजन नष्ट कर देता है। तीसरी आपत्ति है कि सत्कार्यवाद को मानने पर कारण और कार्य के बीच में भेद करना कठिन हो जाता है। यदि कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में निहित है तो कारण और कार्य में भेद करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार सत्कार्यवाद कारण और कार्य के भेद को नष्ट कर देता है। चौथी आपत्ति सत्कार्यवाद के विरुद्ध प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि सत्कार्यवाद कारण और कार्य को अभिन्न मानता है, अतः ऐसी बात के लिए अलग अलग नाम का प्रयोग करना निरर्थक है। पांचवी बात यह है कि सत्कार्यवाद का सिद्धांत आत्मविरोधी है। यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में ही विद्यमान है तो फिर कारण और कार्य के आकार में भिन्नता का रहना इस सिद्धांत का खंडन करता है। जो कारण में असत था उसका प्रादुर्भाव कार्य में मानकर सांख्य स्वयं सत्कार्यवाद का खंडन करता है। छठा जो विरोध प्रस्तुत किया गया है, जो छठा तर्क दिया गया है सत्कार्यवाद के विरोध में, वो ये है कि सत्कार्यवाद के अनुसार कारण और कार्य अभिन्न है। यदि कारण और कार्य अभिन्न है तो कारण और कार्य से एक ही प्रयोजन पूरा होना चाहिए, परंतु हम पाते हैं कि कार्य और कारण के अलग अलग प्रयोजन हैं। और सातवीं आपत्ति है कि यदि उत्पत्ति के पूर्व कार्य कारण में अंतर्भूत है तो हमें कार्य की उत्पत्ति कारण से हुई ऐसा कहने की अपेक्षा ये कहना चाहिए कि कार्य की उत्पत्ति कार्य से हुई। इस प्रकार इन विभिन्न आपत्तियों के आधार पे विरोधी ये कहते हैं कि सांख्य का सत्कार्यवाद असंगत है, संगत नहीं है। सांख्य के सत्कार्यवाद को स्वीकार नहीं किया गया है, नहीं किया जा सकता है, परंतु सांख्य सूत्र के रचयिता को इन आक्षेपों का आभास था। उनको एहसास था कि ये आरोप सत्कार्यवाद के ऊपर लगाए जा सकते हैं, इसलिए सूत्रकार ने इन आक्षेपों का समाधान करने का प्रयास किया है और उन्होंने इसका उत्तर भी दिया है। सबसे पहले समस्या उपस्थित किया और समस्या उपस्थित करते हुए सूत्रकार ने कहा, कपिल ने सांख्य सूत्र में कहा कि न भावे भाव योगश्चेत, अर्थात यदि कहो कि जो है उसका होना नहीं कहना चाहिए, या यूँ कहें कि कार्य की उत्पत्ति कारण से हुई ऐसा नहीं कहना चाहिए, तब इस समस्या का समाधान उन्होंने उपस्थित किया है। और समाधान उपस्थित करते हुए उन्होंने कहा कि ना भी व्यक्ति निबंधनो व्यवहारो, अर्थात कार्य का व्यवहार और अव्यवहार प्रकट होने की अवस्था पर है, अवस्था पर निर्भर करता है। कहने का भाव यह है कि कारण रूप में कार्य विद्यमान है, परंतु कार्य संबंधित समस्त व्यवहार उसी समय संपन्न होता है जब कार्य प्रकट हो जाता है। पुनः कारण में लीन होना ही नाश कहा गया है। नासः कारणालयः, कोई नई चीज नहीं है। कारण में लीन हो, नाश मतलब प्रकृति जो वस्तुएं कार्य रूप में परिवर्तित हो, वो कार्य पुनः कारण में मिल जाए, यही नाश है। नासः कारणालयः। तो इन आपत्तियों का ये उत्तर उनकी ओर से प्रस्तुत किया गया और उन्होंने कहा कि ये जो आक्षेप आपने लगाया ये आपकी नासमझी के कारण है। वास्तव में ये आक्षेप सटीक नहीं है और सत्कार्यवाद को स्वीकार किया जाना चाहिए और कारण कार्य का सही मत यही है।